हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुवैत में ऐसे 4 काम में आपको कभी नहीं आना चाहिए जो आके आपको पछतावा हो या फिर आपको फिर रिटर्न इंडिया जाना पड़े। तो एक एक 4 कामों के बारे में डिटेल्स के साथ बताएंगे। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुवैत में ये 4 कामों में आप कभी मत आइए। उनमें से पहला जो ये है पहला जो काम है वो ये है डिलीवरी बॉय का। एक एक चीज़ को आपको मैं समझा के बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि ये 4 कामों में लोग नहीं आते हैं या फिर यहाँ काम नहीं होता है। काम तो ज़रूर होता है और लोग आते भी हैं, लेकिन यहाँ का जो मौसम है ना, उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो इन 4 लाइन में जो लोग काम करते हैं उनके साथ कितनी सारी परेशानियाँ होती होगी। क्योंकि हम लोग अंदर काम करते हैं है ना, हम लोग अंदर काम करते हैं, फिर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी बाहर निकलता हूँ या फिर दुकान वगैरह जाना रहता है, या फिर अभी जैसे मैं वीडियो ही बनाने के लिए बाहर आया हूँ तो मेरे को कितनी ठंडी लग रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि धूप नहीं निकली है। आप धूप देख सकते हैं, बहुत चमचमाती हुई धूप है, लेकिन फिर भी हवा की वजह से इतनी ठंडी लग रही है, मैं क्या बताऊँ। और आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं किस तरह का जैकेट पहनता हूँ। इतना मोटा जैकेट लेना पड़ा है मेरे को यहाँ पे। तो इसमें जो फर्स्ट जो काम है वो डिलीवरी बॉय का है। अब सोचिए कि यहाँ जिस तरीके से ठंडी पड़ती है ना, वैसे ही धूप भी पड़ती है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, तो यहाँ जो डिलीवरी होता है वो 2 तरह से होता है। एक 4 व्हीलर मतलब कार में भी डिलीवरी किया जाता है और एक बाइक के द्वारा भी डिलीवरी किया जाता है। और ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कम से कम महीना का ये लोग 180 या फिर 170 200 दिनार तक बाइक में जो लोग डिलीवरी करते हैं वो लोग कमाते हैं। और टिप्स फिर अलग से मिलता ही होगा, उसके बाद कमीशन मिलता है। तो बहुत अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ यहाँ की जो मौसम है और धूप और बारिश और दूसरी चीज़ की ठंडी, ये सारा चीज़ में आपको बहुत ही मेंटेन और बहुत ही बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अभी चल ही रहे हैं तो हमको इतनी ठंडी लग रही है। आप बताइए कि कोई बंदा डिलीवरी करने के लिए बाइक से जाएगा और बाइक चलेगा तो कितनी हवा लगेगी। एक तो हवा चल रही है, ऊपर से और हवा। और गर्मी के दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि आप पूछो मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप लोग गूगल में देख लीजिएगा, जब गर्मी का टाइम रहेगा कितना सेल्सियस यहाँ का ये रहता है, टेम्परेचर रहता है। तो ये काम में भी मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को डिलीवरी का जॉब करना है तो वो 4 व्हीलर का काम सीख के आए, 4 व्हीलर गाड़ी का डिलीवरी करने के लिए आए तो उसके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि वो अंदर रहेंगे, धूप से भी बचेंगे और गर्मी के टाइम में गाड़ी में एसी चला के अपना डिलीवरी करता रहेगा, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। दूसरे नंबर पे है ये मजरा का काम होता है। तो मजरा का काम मैं आपको समझा दूँ। मजरा का काम होता है कि जैसे कि आपको रेगिस्तान में रख दिया जाएगा और वहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होगा और वहाँ पे आपको एक कंटेनर रखा जाएगा, उसी में आपको रहना है, खाना पीना अलग, एक दुनिया से अलग ही आपको रख दिया जाएगा। और वहाँ आपका काम क्या रहेगा कि आपको ऊँट चराना है या फिर दुम्बा वगैरह का देखभाल करना है, तो उसको मजरा बोला जाता है। कि मजरा का काम में भी नहीं आना चाहिए लोगों को, क्योंकि उससे बेहतर है कि आप दूसरे काम में, लेबर का काम में आ जाइए, वही बेहतर है ना। क्योंकि वो सब लाइन में रहोगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और आपका चेहरा और आप पूरा बिगड़ जाएगा। क्यों, और इतना ख़राब लगेगा ना कि आप अकेले आदमी, 1-2 आदमी भी रहे तो ठीक है, ज़्यादातर अकेले ही दे देते हैं या फिर 2 आदमी रहते हैं। और उतना बड़ा रेगिस्तान पड़े रहो, खाओ पियो खुद से और कंटेनर में रहो, कभी बारिश कभी धूप, और ऊपर से फिर जानवर का देखभाल करना। तो ये बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर भी है, कुवैत में भी है। हम लोग गए थे उधर, पूरा रेगिस्तान है, बट क्या बताएं कि हम लोग उस वक्त वीडियो नहीं बना पाए किसी कारण से। 3 नंबर में जो है वो है कि वो खादिम का वीज़ा एक होता है। एक 3 नंबर में जो है वो एक खादिम का वीज़ा है। जो लोग कुवैती होते हैं ना, तो वो लोग अपने घर में रखते हैं बच्चे, लड़के को, जैसे कि ऑफिस हाउस बॉय की तरह,
एक घर पे रखेंगे नौकर की तरह, और उसको मतलब सारा काम घर ही का कराते हैं। तो खादिम के वीज़ा में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि खादिम का वीज़ा में बहुत सारे लोग इस वजह से आते हैं कि अगर मेरे को कफ़ील अच्छा मिल गया तो मेरी लाइफ बना देगा। होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। कोई कफ़ील इतना अच्छा रहता है कि उसको मतलब इतना आगे बढ़ा देता है कि वो फिर मतलब बहुत ही मोटा कमाता है और उसका लाइफ सेट कर देता है ज़िंदगी भर के लिए, है ना। लेकिन कोई कफ़ील इतना मतलब ये हरामी रहता है कि मतलब आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा वो, है ना। आपको जेल में डाल देगा या फिर आपके नाम में उल्टा सीधा केस कर देगा, या फिर बहुत सताते भी हैं, मारते भी हैं, है ना। तो खादिम के वीज़ा में भी आप मत आइए। क्या ज़रूरत है खादिम के वीज़ा में आने, वहाँ भी आपको लेबर ही करना है। उससे बेहतर कि आप किसी दूसरी लाइन के लेबर में आइए, है ना। किसी एसी टेक्नीशियन के लेबर में आ जाइए, प्लम्बर के लेबर में आ जाइए, या फिर इलेक्ट्रिशियन के लेबर में आ जाइए, या फिर दूसरा भी और भी बहुत सारा काम है, इस तरह का लेबर में आ जाइए, ताकि आप काम भी सीख सको और आराम से काम भी कर सको, है ना। ताकि किसी को मतलब प्रेशर ना हो, है ना। ये सब में पैसा भी एक तो कम है, और ऊपर से क्या है कि मतलब आपको बहुत ही दब के रहना पड़ता है, और मतलब कब क्या करने के लिए बोलेगा कोई ठीक नहीं है ना। तो खादिम के वीज़ा में भी नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता दिया, खादिम का वीज़ा होता है जैसा कि कोई कफ़ील अपने घर में नौकर की तरह एक लड़का को रखेगा। कभी बोलेगा पानी ला दो, कभी बोल दो ये साफ़ करो, कभी बोलेगा गार्डन साफ़ करो, कभी बोलेगा गाड़ी साफ़ करो, तो यही सब काम करना पड़ेगा। और 4 नंबर में जो है वो सफाई सुथराई का है, और ये बहुत ही अहम चीज़ है। हमारे इंडिया से तो यहाँ पे मैं देखता हूँ हमारे इंडिया के लोग बहुत ही कम मतलब 50 में शायद 1-2 होते हैं जो सफाई सुथराई का काम करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बांग्लादेशी सब रहते हैं, है ना। तो इंडिया वाले को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब लोग सफाई सुथराई में तो बिल्कुल भी मत आइए, बिल्कुल भी मत आइए, है ना। क्योंकि सफाई सुथराई का काम बहुत ही देखो, काम तो बहुत हल्का होता है। ये लोग मतलब उसमें दिक्कत क्या है ना, कि आपको सुबह ही उठ के जाना पड़ेगा, कम से कम 5 बजे 4 बजे उठना पड़ेगा तैयार होकर, क्योंकि सफाई सुथराई का जो काम होता है जो ये सरकारी काम है, ये सरकार के द्वारा से काम होता है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, है ना, और रोड वगैरह, ये सारा चीज़ मतलब आपको सफाई सुथराई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 6 बजे की ड्यूटी मतलब रहती है, 6 बजे आपको जाना है। और आप 6 बजे जाइएगा तो कम से कम आपको 5 बजे या 4 बजे उठ के तैयार होना पड़ेगा, और आपकी ड्यूटी जो रहेगी वो 2 बजे तक रहेगी। 2 बजे के बाद आप फ्री हो जाइएगा। लेकिन उसमें सैलरी, सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसमें सैलरी बहुत कम देते हैं। 75 KD 70 KD सैलरी देते हैं, 80 KD सैलरी देते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप उतना में आपका पोसाएगा नहीं, क्योंकि वो लोग खाना वाना भी नहीं देते हैं, तो उतना में पोसाएगा भी नहीं, है ना। तो फिर आप क्या कीजिएगा कि यहाँ दूसरे जगह पे या फिर दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम काम कीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लोग हॉस्पिटल का मतलब सरकारी सफाई सुथराई में आए हैं, है ना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि हॉस्पिटल जाते हैं पहले, या फिर जिसकी ड्यूटी जहाँ रहती है वहाँ जाते हैं, वहाँ से काम उम करके आके खाना वाना खा के फिर वो लोग पार्ट टाइम 2 बजे से फिर दूसरे जगह पे करते हैं, कम से कम 10 बजे तक, कोई 8 बजे तक, है ना। फिर उसके बाद वो खाना बनाता है, फिर रहना, कपड़ा धुलना, बहुत सारा काम होता है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि सफाई सुथराई में भी आप लोग मत आओ, और ये 4 कामों में है। अगर कोई डिलीवरी में आता है तो आ सकता है, लेकिन अगर वो कार डिलीवरी में आए तो और अच्छा रहेगा। और खादिम वीज़ा में, मजरा में, या फिर सफाई सुथराई के काम पे आप लोग बिल्कुल भी मत आइए, बिल्कुल भी मत आइए। तो चलिए, यही एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और मैं सोचा कि ये बता दूं। क्योंकि क्या होता है ना कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी ऑफिस में या फिर कहीं पे काम लगाने की कोशिश करता हूँ, और जब काम थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो हम लोग बौखला जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो, तो उसी चक्कर में लोग जैसे तैसे काम में भाग आते हैं। तो इस तरह से हड़बड़ करके बाहर कभी मत आना, है ना। हड़बड़ करके बाहर कभी मत आना। अगर मतलब समझदारी से आओ और काम उम सीख के आओ। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बाहर जब भी आओ तो काम उम सीख के आओ, आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया, यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें।